तो आज हम देखेंगे ग्रहणी रोग को कि ग्रहणी रोग क्या है, कैसे होता है और इसकी चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं। तो ग्रहणी रोग का वर्णन चरक सुश्रुत ने भी किया है, अष्टांग हृदय में आचार्य बागभट्ट ने भी किया है और माधव ने भी किया है। तो सबसे पहले जानना है जरूरी है कि ग्रहणी व्याधि का स्वरूप क्या है। तो इसके बारे में चरक सुश्रुत और माधव निदान अष्टांग हृदय सबने इसका जो स्वरूप बताया है। आचार्य चरक ने लिखा है कि अधस्तु पक्व मामम व प्रवृतम ग्रहणी गदा, यानी कि जो है यह जो अपक्व होता है उसको ग्रहण करता है और पक्व अन्न को बाहर निकाल देता है। और होता कैसा है इसके बारे में कहा गया है कि यह अतिसार व्याधि की उपेक्षा करने से होता है। और स्वस्थ व्यक्ति भी अगर जठराग्नि मंद करने वाला आहार विहार सेवन करता है तो उसको ग्रहणी रोग हो जाता है। इसके बारे में आचार्य बागभट्ट ने कहा है कि अतिसारेषु यो नातियत्वान ग्रहणी गदा तस्य स्याद अग्नि विध्वंसक अनन्यस्य सेविते, यानी कि अतिसार का रोगी जो है यत्नपूर्वक आहार विहार का सेवन नहीं करता है तो उसकी अग्नि का विध्वंस हो जाता है और ग्रहणी रोग उत्पन्न हो जाता है। ग्रहणी का स्थान क्या है, तो इसके बारे में चरक ने कहा है कि अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणीमता नाभे उपरि ही अग्नि बलेन उपष्टब्द उपबृंहिता अपक्वम धारयत्य अन्नम पक्वम सृजति पार्श्वतः दुर्बलाग्नि दुष्टा त्वमामेव विमुंचति। और आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि षष्ठी पीत धरा नाम या कला परिकीर्तिता पक्वा मासय मध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिता, यानी कि सुश्रुत के अनुसार पित्त का धारण करने वाली जो है छठी पित्त धरा कला ग्रहणी कहलाती है। और यह पित्त धरा कला अमाशय और पक्वाशय के मध्य स्थित होती है जिसे ग्रहणी कहा जाता है। और इसी ग्रहणी में यह जो रोग है ग्रहणी उत्पन्न होता है। ग्रहणी अग्नि का अधिष्ठान है और ग्रहणी जो है भुक्त अन्न का धारण पाचन करने के लिए किया जाता है और पक्व अन्न को आगे की ओर लघु अंत्र यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे भेज देता है। ग्रहणी की दुष्टि होने के कारण अग्निमांद्य से अन्न अपक्व आम स्वरूप में उत्पन्न होता है और इस आम का विमुंचन ग्रहणी द्वारा होता रहता है। अष्टांग हृदय में आचार्य बागभट्ट ने जो है इसका समावेश अष्ट महागध में भी किया है। कहा है उन्होंने वात व्याधि अश्मरी कुष्ठ मेहोदर भगंदरा अर्शांसी ग्रहणी इत्यष्टौ महारोगा सुदुस्तरा। उन्होंने वात व्याधि अश्मरी कुष्ठ प्रमेह उदर भगंदर अर्श और ग्रहणी ये 8 महारोग बताया है। और बताने का कारण यह है कि जो यहाँ 8 रोग हैं उनमें से कोई भी जल्दी ठीक नहीं होता, इसीलिए इन सबको महागध माना गया है। इनको ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल होती है और जो चिकित्सा है काफ़ी लंबा चलता है और काफ़ी दिनों तक चलता है। ये उत्पन्न कैसे होता है इसके बारे में भी आचार्यों ने अपना अपना जो है मत दिया है। इसमें सबसे जो है महत्वपूर्ण सुश्रुत का मत है। इन्होंने कहा है कि अतिसारे निवृत्ते अपि मंदाग्ने अहिताशिनः भूय संदूषितो बहिनी ग्रहणीम अभिदूषयेत् तस्मात् कार्यं परिहारस्तु अतिसारे विरिक्तवत् यावन्न प्रकृतिस्थ स्याद दोषतः प्राणस्तथा। और आचार्य चरक ने बताया है कि यश्च अग्नि पूर्वमुदिष्टो रोगानीके चतुर्विधा तम चापे ग्रहणी दोषम समवर्जम प्रचक्षमहे। अन्यत्र सुश्रुत ने फिर से कहा है कि ग्रहणया बलम अग्नि ही स चापे ग्रहणीआश्रिता तस्मात् संदोषिते बहनौ ग्रहणीं संप्रदुष्यति एकशश्च सर्वशश्चैव दोषे अत्यर्थमूर्छिते सा दुष्टा बहुसो भुक्तम् आमेव विमुञ्चति पक्वं वा सरुजं पुति मुहुर्बद्धं मुहुर्द्रवं ग्रहणी रोगम आहुस्तस्य आयुर्वेद विदोजना। ग्रहणी का बल अग्नि है और अग्नि ग्रहणी के आश्रित होता है। इस प्रकार अग्नि की विकृति से ग्रहणी भी विकृत हो जाती है। एक दो या अलग अलग दोषों के कुपित होने से ग्रहणी में भी विकृति आ जाती है और यह जो विकारग्रस्त ग्रहणी है भुक्त पदार्थों को बार बार बिना पचाए ही त्याग कर देती है। और यह जो त्याग करने की प्रवृत्ति होती है तो मल कभी कभी द्रव होता है, कभी बधा हुआ आता है या कभी कभी बहुत ज़्यादा दुर्गंधयुक्त आता है और यह सभी जो है ग्रहणी के कारण ही होता है।
तो ग्रहणी की संप्राप्ति के बाद हम देखते हैं कि ग्रहणी के प्रकार कितने होते हैं। तो लगभग सभी आचार्यों ने ग्रहणी के 4 प्रकार बताया है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। तो वातज में जो मुख्य रूप से वातज आहार विहार के सेवन से होता है, पित्तज पित्तल आहार विहार के सेवन से होता है, कफज कफज आहार विहार के सेवन से होता है, और जो सन्निपातज है ये सभी दोषों के जो मिश्रित आहार विहार होते हैं, अत्यधिक मात्रा में हम सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से सन्निपातज ग्रहणी उत्पन्न होती है। इसके अलावा अन्यत्र विद्वानों ने संग्रह ग्रहणी और घटी यंत्र ग्रहणी का भी वर्णन अलग से किया है। तो कैसे पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति को ग्रहणी रोग हुआ है या नहीं हुआ है? तो कोई भी रोग आयुर्वेद की दृष्टि से आने से पहले कुछ अपने पूर्व रूपों को बताती है। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसको देख कर हम बता सकते हैं कि भविष्य में इस व्यक्ति को यह रोग होने वाला है। तो ठीक वैसे ही ग्रहणी के भी कुछ पूर्व रूपों का वर्णन किया गया है। तो ग्रहणी के पूर्व रूप में आचार्य चरक, सुश्रुत, बागभट्ट यहाँ सबके मत दिए गए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले चरक का। चरक ने कहा है कि पूर्व रूपम तु तस्येदम तृष्णा आलस्यम बलछया विदाहो अन्नस्य पाकस्य चिरात कायस्य गौरवम। सुश्रुत ने क्या कहा? तस्योत्पत्तौ विदाहो अन्ये सदन आलस्य त्रिटकलामा बल क्षयो अरुचि कासा कर्ण छेदो अंत्रकूजनम। आचार्य वाग्भट ने कहा है कि प्रसेको वक्त्रवैरस्यम अरुचि त्रिट क्लमो भ्रमा आनद्ध उदरता छर्दी कर्ण छेदो अंत्रकूजनम। तो संक्षेप में जो है ग्रहणी में निम्न पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं। भोजन के बाद उरो विदाह यानी कि वक्ष प्रदेश में दाह होता है, यानी जिसे हार्ट बर्न हम कह सकते हैं। कर्णछेद, कानों में अलग अलग प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। आंत्रकूजन, पेटों में यानी कि आंत्र में आवाज़ आती है, गुड़गुड़ाहट की आवाज़ हमेशा होती रहती है। अम्लक, अमाशय से अम्ल द्रव मुख तक आना, यानी कि हमेशा जो है एसिड इरेक्टेशंस या जीआरडी टाइप सिम्टम्स आते रहते हैं। जो खाया पिया अंदर का जो एसिड है वो बार बार डकार के माध्यम से ऊपर आता रहता है। चीरकाल से भुक्त अन्न का पाक होना, जो भी हम खाना खाते हैं तो ग्रहणी में देखा जाए तो अग्नि मंद होती है। तो अग्नि मंद होने की वजह से जो भी हम भोजन लेते हैं उसका पाचन बहुत देर से होता है। इसके अलावा अंगसाद, तृष्णा, आलस्य, क्लम, बल क्षय, प्रसेक, अरुचि, कास, ये सभी लक्षण एक के बाद या एक साथ उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि जो है ग्रहणी होने की संभावना ज़्यादा है। तो ग्रहणी के पूर्व रूप देख लिया। अब देखते हैं कि ग्रहणी अगर हो जाए तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो चरक के अनुसार अतिसृष्टम विबद्धम व द्रवम तदुपदिश्यते तृष्णा आरोचक वैरस्य प्रशेक तमकान्विता शून पाद कर शास्थि पर्वरुक छर्दनम ज्वर लोहाम गंधि तिक्ताम्ल उद्गारश्च अस्य जायते। और सुश्रुत ने बताया है कि अथ जायेत भवेत जंतु शून पाद करह कृशा पर्वरुक लौल्य त्रिट छर्दी ज्वरारोचक दाहवान उद्गिरेत शुक्लता अम्ल लोह धूमाम गंधिकम प्रसेक मुख वैरस्य तमकारुचि पीड़िता। तो ग्रहणी में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं कि कुपोषण के कारण उभय हस्तपाद शोथपन्न होता है। इसमें जो भी हम भोजन करते हैं वो पचता नहीं है, तो पचने की वजह से जो है मेल न्यूट्रिशन के साइन सिम्टम्स होते हैं। प्रोटीन डिफिशियंसी होती है, मिनरल डिफिशियंसी होती है, विटामिन्स की डिफिशियंसी होने लगती है। तो इसकी वजह से हाथ और पैरों में शोथ उत्पन्न होने लगता है। धातुओं का पोषण ठीक से नहीं होने से कृष्णता आने लगती है। आम जो है संधियों में जाने की वजह से वहाँ पे शूल, संधिशूल आदि उत्पन्न करने लगते हैं। तृष्णा, छर्दी, अरोचक, ये सभी जो है आमजन्य लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। मुख से दाह एवं धूम युक्त अम्ल उद्गार आता है, एसिड इरेक्टेशंस होते हैं। और प्रशेक, मुख वैरस्य, मुख में हमेशा जो है कोई भी स्वाद मालूम नहीं पड़ता है। तमः प्रवेश, मतलब कि आंखों के सामने अंधेरा यानी कि कमजोरी। और अरुचि, ये सब लक्षण समय के साथ साथ उत्पन्न होने लगते हैं। अब लक्षणों के अलावा जो है कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो अगर किसी व्यक्ति में उत्पन्न हो जाए तो उसकी ग्रहणी को ठीक करना काफ़ी
मुश्किल भरा होता है। तो ऐसे लक्षणों को माधव निदान ने ग्रहणी अध्याय में बताया है कि लिंगे असाध्यो ग्रहणी विकारो यस्तय अतिसार गदो न सिद्धेत वृद्धस्य नूनम ग्रहणी विकारो हत्वा तनुनैव निवर्तते च। पुनः आगे उन्होंने कहा है कि बालके ग्रहणी साध्या यूनि कृक्षा समीरिता वृद्धे तो असाध्या विगेया मतम धन्वंतरे इदम। यानी कि असाध्य ग्रहणी के लक्षण जो है अतिसार जो असाध्य होता है उसी के समान इसके भी लक्षण बताए गए हैं। और अगर उम्र के हिसाब से देखें तो जो वृद्धावस्था की ग्रहणी होती है वो असाध्य होती है, यानी कि ठीक नहीं होती। जो बालकों की ग्रहणी होती है वह सुख साध्य होती है, यानी कि आसानी से उसका हम इलाज कर सकते हैं। और जो युवावस्था की होती है वो कष्ट साध्य होती है। ठीक तो कर सकते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है और समय लगता है। इसके अलावा जो है आचार्य माधव ने संग्रह ग्रहणी और घटियंत्र ग्रहणी का भी वर्णन किया है। देखा जाए तो ये लक्षण जो है सन्निपातज ग्रहणी से मिलते जुलते हैं, या यूँ कहें कि सन्निपातज ग्रहणी ही अगर काफ़ी दिनों तक क्रोनिक हो जाती है, जीर्ण हो जाती है, तो संग्रह ग्रहणी का रूप ले लेती है। तो आचार्य माधव ने कहा है इसके बारे में कि अंत्रकूचनम आलस्यम दौर्बल्यम सदनम तथा द्रवम शीतम घनम स्निग्धम सक्टिवेदनम शक्रित आमम बहुसपैक्षिल्यम सशब्दम मंदवेदनम पक्षान मसाद दादसाद वा नित्यम वात विमुंचति दीवा प्रकोपो भवति रात्रौ शांतिम व्रजेच्छया दुर्विज्ञया दुश्चिकित्साया चिरकालानुबंधिनी सा भवेत आमवातेन संग्रह ग्रहणी मता। तो ग्रहणी की जो है ऐसी अवस्था है जिसमें आम और वात का अनुबंध हो जाता है, और आम वात का अनुबंध होने से आंत्रकूजन, आलस्य, दौर्बल्य, अंगसाज जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। इसमें जो मल प्रवृत्ति होती है वह अत्यधिक आम युक्त होती है, अधिक पिक्षील होती है, शब्द युक्त होती है और वेदना युक्त होती है। और जो पुरुष होता है शीत, घन और स्निग्ध होता है। यह ग्रहणी कभी कभी 15 दिन, 10 दिन या 12 दिन या डेली के डेली जो है अपने लक्षण आती है, या इसके जो अटैक्स हैं इतने इतने दिनों पे आते रहते हैं। दिन में इसका जो है वेग ज़्यादा रहता है। कहा है दीवा प्रकोपो भवति, यानी कि ये इसके लक्षण जो है दिन में एक्रिवेट हो जाते हैं, और रात्रो शांतिम व्रजेत, रात्रि में इसके लक्षण जो है शांत हो जाते हैं। और दुर्विज्ञ दुष्चिकित्साया, इसका जो है ज्ञान बहुत दिनों के बाद होता है या बहुत मुश्किल से होता है, और यह दुष्चिकित्स्य होता है और चिरकालानुबंधिनी, यानी कि काफ़ी क्रोनिक होता है। और इन सभी लक्षणों के लिए कारण इसे असाध्य माना गया है और यह संग्रहणी नाम दिया गया है। इसके बाद देखते हैं घटियंत्र ग्रहणी। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ग्रहणी का पेशेंट जो काफ़ी क्रोनिक हो चुका है और बार बार जिसके पेट में यानी एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड आ जा रहा है, तो ऐसे में जब भी वह दायां बाएं करवट लेटता है तो फ्लूइड शिफ्टिंग के कारण उसके एब्डोमेन से आवाज़ आती है। तो माधव ने कहा है कि स्वपतः पार्श्व शूलम गल जल घटी ध्वनि तम वदंती ग्रहणी घटी यंत्रम और साध्यम ग्रहणी गदा। यानी कि जब भी ऐसा जो है व्यक्ति पार्श्व में यानी कि दाएं या बाएं साइड्स में लेटता है तो उसके पेट से जैसे घड़ा में पानी भरा हो तो हिलने जैसी आवाज़ आती है, तो ठीक वैसी आवाज़ इसमें भी आती है। इसलिए इसे घटियंत्र ग्रहणी कहा गया है और इसे भी आचार्यों ने असाध्य ही माना है। तो ये तो थे कि हमने देखा ग्रहणी के लक्षण, इसके भेद और इसके असाध्य लक्षण। अब देखते हैं कि अगर किसी को ग्रहणी हो जाए तो उसका इलाज हम कैसे करेंगे। तो इसके चिकित्सा सिद्धांत में आचार्य चरक ने कहा है कि लीनम पक्वास्यस्थम वापि श्राम्यम सदीप नई शरीरानुगत्य सामे रसे लंघन पाचनम। यानी कि अगर दो पक्वासे में लीन हो गए हों तो वहाँ पर उसका दीपन पाचन, और आम में हो तो उसका भी दीपन पाचन किया जाता है। तो आम अवस्था का जो लक्षण है बताया उन्होंने कि ग्रहणी माश्रितम दोषम विदग्ध आहार मूर्छितम सविष्टम्भम प्रसेकार्ति विदा अरुचि गौरवय आमलिंगान्वितम ज्ञात्वा सुखेष्णेन अम्बुध्रेत फलानामो कसायण और पिपली सर्पस्ता। तो अगर दीपन पाचन के बाद फिर उन्होंने बताया है कि
अगर आम का अनुबंध हो, आम लिंगान्वितम ज्ञातवा सुखेश्रेण अम्बुन उद्धृत, तो उष्ण जल से या फलानाम यानी मदन फल के कषाय से, मदन फल पिपली कषाय से सरसप मिलाकर उसका वमन करा देना चाहिए। और निराम होने पर दीपन प्राचन और ग्राह्य औषधि देना चाहिए। तो ग्राह्य औषधि तो बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पे उदाहरण के तौर पर हमने 2 बताया, कपर्दिक भस्म और शंख भस्म। और कल्प योगों में परपट्टी कल्प, नागरमोथा और तक्र का प्रयोग करके इसका इलाज किया जा सकता है। परपट्टी कल्प जो होते हैं दीपन, ग्राह्य और पाचन होते हैं, और इसमें इतने सारे नाम हैं, इतने सारे औषधि योग हैं जिनका कि प्रयोग इसमें करके हम काफ़ी हद तक लाभ पा सकते हैं। रस परपट्टी है, पंचामृत परपट्टी, लोह परपट्टी, ताम्र परपट्टी, स्वर्ण परपट्टी, बोल परपट्टी। और जो इसमें सबसे अच्छा बताया गया है तक्रपान। तक्रपान क्यों? क्योंकि यह जो है दीपन होता है, पाचन होता है, ग्राही और लघु होता है, तो यह आसानी से पच जाता है और अग्नि को भी मंद नहीं करता, अग्नि को प्रज्वलित करता है, इसलिए तक्रपान जो है इसमें श्रेष्ठ माना गया है। अब अलग अलग दोषों के अनुसार चिकित्सा देखते हैं। तो जो वातज ग्रहणी है, वातज ग्रहणी में घृतपान, निरोबस्ती, विरेचन और अनुवासन करा सकते हैं। विरेचन के लिए एरंड तैल आदि का प्रयोग कर सकते हैं। अनुवासन के लिए दीपनीय अम्ल वातग्न सिद्ध तैल से अनुवासन दे सकते हैं। और औषधि में पिपल्यादि चूर्ण, पंचमूलादि चूर्ण और चौकादि चूर्ण का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। घृतपान के लिए 10 मूलादि घृत, तृष्णादि घृत का प्रयोग किया जा सकता है और तक्र या तक्रारिष्ट भी दिया जा सकता है। पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा में स्वस्थान गतम उत्कृष्टम अग्नि निर्वापकम भिषक पीतम ज्ञातवा वीरेकिण निरहरित बमरेनवा। तो इसमें अग्निवर्धक चिकित्सा कर सकते हैं या विरेचन या बमन द्वारा जो है पित्त को निकालकर उसकी चिकित्सा करते हैं। दीपनम बहुपित्तस्य तीक्तम मधुर संयुक्तम। तो इसमें पित्त बढ़े होने पर दीपन, तिक्त और मधुर द्रव्यों से युक्त दीपन द्रव्यों का प्रयोग से इसकी चिकित्सा की जा सकती है। औषधियों में चंदनादि घृत, सुंठ्यादि घृत, भूनिम्बादि, किरातादि चूर्ण, चंदनादि क्वाथ, लौ परपट्टी, कुटच परपट्टी से इसका इलाज किया जा सकता है। कफज ग्रहणी, तो कफज ग्रहणी के बारे में क्या कहा इलाज में कि सकृतम रुक्षम सकृतम स्निग्धम कृष्य बहुकफे हितम क्षीणाक्षाम शरीरस्य दीपनम से संयुक्तम। तो सबसे पहले बमन, बमन के बाद अग्निदीपन। अग्निदीपन के लिए कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, क्षारयुक्त द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। औषधियों में पिपली मूलादि क्षार, भल्लातकादि क्षार, दुराल्भादि क्षार और भूनिमादि क्षार का प्रयोग किया जा सकता है। आसवारिष्ठों में कुटजारिष्ठ, मध्वासव, पिंडासव, मधुकासव, भलात्कासव का प्रयोग किया जा सकता है। परपट्टी कल्प में पंचामृत परपट्टी, ताम्र परपट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। सन्निपातज ग्रहणी की चिकित्सा में क्या बताया गया है कि त्रिदोषे विधिवत वैद्य पंचकर्माणि कारेत घृत क्षार आसन अरिष्ठान दधाच अग्नि विवर्धनम। तो त्रिदोषज हो तो इसमें लिखा है पंचकर्माणि, इसमें पंचकर्म के द्वारा इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और घृत का, क्षार प्रयोग, आसव, अरिष्ट आदि जितने भी अग्निवर्धक द्रव्यों हैं उनका प्रयोग करना चाहिए।